हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। बिना स्ट्रक्चर के दोस्तों आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो। तो मैं वही स्ट्रक्चर लाया हूं जो स्पीकिंग में बोली जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है दोस्तों, नो यूज ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप लगाओगे आप इट, उसके बाद इज लगाओगे, फिर लिखोगे नो यूज ऑफ। फिर ये जो फोर्थ फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगाओगे, फिर यहाँ पे अदर वर्ड लगाओगे यानी कि ऑब्जेक्ट लगाओगे। जैसे यहाँ दिया है, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर इसको हमको अंग्रेजी में बोलना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमको लिखना यहाँ तक स्ट्रक्चर, इट्स नो यूज ऑफ। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। एक मिनट, मैं जो कलर चेंज करके बताता हूँ। इट्स नो यूज ऑफ, यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, पछताना। पछताना का अंग्रेजी क्या होती है? रिपेंट। रिपेंट में क्या करना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा, रिपेंटिंग। अब का अंग्रेजी हो जाएगा नाउ। तो इट्स नो यूज ऑफ, इट्स नो यूज ऑफ रिपेंटिंग नाउ। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा दिया है, दूसरा जो एग्जाम्पल है यहाँ दिया है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज ऑफ। अब रोने के लिए बीप, तो आईएनजी जोड़ेंगे, बीपिंग नाउ हो जाएगा। अब रोने से कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज ऑफ बीपिंग नाउ। ठीक है, आगे दिए यहाँ देखो, यहाँ पे क्या दिया, एक मिनट। अब बात करने का कोई फायदा नहीं, तो इट्स नो यूज ऑफ टॉकिंग नाउ। इट्स नो यूज ऑफ टॉकिंग नाउ। अब बात करने से कोई फायदा नहीं। आगे दिया यहाँ पे, अब झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज ऑफ क्वारलिंग नाउ। इट्स नो यूज ऑफ क्वारलिंग नाउ। ठीक है, आगे यहाँ दिया देखो, अब सोने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज ऑफ स्लीपिंग नाउ हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? आगे देखो, अब पूछने का कोई फायदा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका अंग्रेजी? इट्स नो यूज ऑफ, पूछने के लिए आस्किंग हो जाएगा, आस्किंग नाउ। यहाँ देखिए, अब बोलने का कोई फायदा नहीं, तो इसको क्या करेंगे? इट्स नो यूज ऑफ स्पीकिंग नाउ हो जाएगा। आगे दिया है हम देखो, अब मैच देखने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज ऑफ वॉचिंग मैच नाउ। यहाँ देखो क्या दिया है, अब आने का कोई फायदा नहीं, इट्स नो यूज ऑफ कमिंग नाउ। तो ठीक है, ये तुम्हारा इट्स नो यूज का स्ट्रक्चर था। अब देखो अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों, अगला जो स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ दिया है हाउ ऑफन। इसका मतलब होता है कितनी बार। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा हाउ ऑफन, उसके बाद जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, फिर जैसा टेंस रहेगा वैसा वर्ब हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, सेकंड फॉर्म आ सकता है, थर्ड फॉर्म आ सकता है, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, कोई भी फॉर्म लग सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई ना कोई अदर वर्ड रहेगा। जैसे यहाँ देखो, वह आपके घर कितनी बार आता है, तो आप क्या लगाओगे? हाउ ऑफन डज ही कम टू योर हाउस। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ दिया, वह कितनी बार नहाता है, हाउ ऑफन डज ही टेक्स, सॉरी टेक अ बाथ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आप उसे कितनी बार पढ़ाते हो, हाउ ऑफन डू यू टीच हिम। हाउ ऑफन डू यू टीच हिम। चलिए आगे देखिए, तुम कितनी बार खाना बनाती हो, हाउ ऑफन डू यू प्रिपेयर फूड। हाउ ऑफन डू यू प्रिपेयर फूड हो जाएगा। फिर तुम एक दिन में कितनी बार चाय पीते हो, हाउ ऑफन डू यू टेक टी इन अ डे। ठीक है, यहाँ दिया आप उसे कितनी बार कॉल करते हैं, हाउ ऑफन डू यू कॉल हिम। हाउ ऑफन डू यू कॉल हिम। आगे दिया है, आप उसे कितनी बार पीटते हो, हाउ ऑफन डू यू बीट हिम। हाउ ऑफन डू यू बीट हिम।
फिर आगे दिया यहाँ पे, आप कितनी बार खेलने जाते हो, हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले, हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले हो जाएगा। यहाँ देखो अगला जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसको क्वेश्चन टैग कहती है। आप यहाँ पे लगाइए सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, जैसा टेंस रहेगा वैसा आपको यहाँ पे टेंस वाला लिखना है। फिर कंट्रैक्टेड फॉर्म लगाना। कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ दिया है, तुम मुझे प्यार करते हो ना, जो यह ना है इसके लिए क्या बनेगा स्ट्रक्चर देखो। तो सबसे पहले यह जो आपका सेंटेंस क्या है देखो, पॉजिटिव है ना, तुम मुझसे प्यार करते हो, तो यह पॉजिटिव है। अब जो ना लगा है यह नेगेटिव माना जाएगा। तो जो यह पॉजिटिव वाला सेंटेंस है इसका अंग्रेजी क्या होगा, यू लव मी। तो जब इसका कंट्रैक्शन बनाओगे तो जो जैसा इस जो यह टेंस दिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है, तो डोंट या डज मतलब डू और डज इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। अब यहाँ पे हमको डोंट कर देना पड़ेगा, क्योंकि यह जो देखो आपका यू के अनुसार क्या लगेगा, डोंट लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं डोंट यू, जो यह सब्जेक्ट होता है यू यहाँ पे रिपीट हो जाता है यू। तो जैसा टेंस रहता है उसका हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, और जो यह सब्जेक्ट रहता है, ये जो सब्जेक्ट ना कलर चेंज करके बताता हूँ, जो ये आपका यू जो सब्जेक्ट यही सब्जेक्ट यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट यू देखो, वह तुम्हारा भाई है ना, अगर ऐसा बोलना है तो आप क्या करोगे देखो, ही इज योर ब्रदर हो गया। अब देखो यहाँ क्या करना है, अब जो एजेंट देखो, ये जो इज है यह इज का नेगेटिव कर देंगे, एजेंट हो जाएगा, और यह जो ही है इसी ही को यहाँ पे लिख देना है। ठीक, एजेंट ही। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे दिया है, वह सच बोलता है ना, यही ना बोलना, वह सच बोलता है ना, तो आप क्या लिखो, ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलता है ना। अब ये टेंस हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है। तो अब जब प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस है तो हम क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करते हैं। नेगेटिव रहता है, सॉरी अगर ये सिंगुलर रहता है डज लगाते हैं, प्लूरल रहता है डू लगाते हैं। तो इसका ये तो पॉजिटिव जो सेंटेंस रहेगा तो यह वाला जो सेंटेंस नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पे हमको डजेंट कर देना है, क्योंकि देखो ही हमारा क्या है, सिंगुलर है। अभी के अनुसार क्या लग जाएगा, डजेंट आ जाएगा, डजेंट ही। ठीक है, आगे देखो, वह पत्र लिखता था, तो ही रोट आ लेटर, ही रोट आ लेटर हो जाएगा। तो अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो डिडंट लगता है नेगेटिव में, डिडंट आप कर दीजिए, उसके बाद जो यह सब्जेक्ट ही है यहाँ पे रिपीट कर दीजिए। तो ही रोट आ लेटर डिडंट ही, वह पत्र लिखता था ना, ऐसा बोलना पड़ेगा। फिर देखो क्या दिया है, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं ना, तो हो जाएगा दे डोंट टेल अ लाई। ये नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव रहेगा तो यह वाला पॉजिटिव बनता है। तो आप पहले लिखिए यहाँ पे लास्ट में दे, अब दे के अनुसार डू लगा दीजिए, दे यानी कि डू दे, वे झूठ बोलते नहीं, वे झूठ नहीं बोलते हैं ना। ठीक, इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं, किसी वीडियो में मैं ले आऊँगा क्वेश्चन टैग होता क्या है। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ दिया हाउ लॉन्ग, इसका मतलब कब तक, हाउ लॉन्ग मतलब क्या होता है कब तक। यहाँ लगाइए आप हाउ लॉन्ग, बिल लगाइए, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब लगाइए, उसके बाद आप अदर वर्ड लगाइए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाइए। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, आप यहाँ कब तक रहोगे, फ्यूचर टेंस है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कब तक के लिए अंग्रेजी क्या हो गया आपका, हाउ लॉन्ग होगा। फिर आप बिल लगाओगे, बिल हो गया, सब्जेक्ट हमारा आप हैं तो यू हो जाएगा, रहने के लिए स्टे लगा देंगे, यहाँ के लिए हेयर हो जाएगा, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर। ठीक है, आगे देखिए, आप मेरी कब तक सहायता करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू हेल्प मी, हाउ लॉन्ग विल यू हेल्प मी। ठीक है, कब तक आप मुझे पैसे दोगे, हाउ लॉन्ग विल यू गिव मी मनी, हाउ लॉन्ग विल यू गिव मी मनी। तुम कब तक इंतजार करोगे, हाउ लॉन्ग विल यू वेट, हाउ लॉन्ग विल यू वेट।
तुम यह किताब कब तक पढ़ोगे, हाउ लॉन्ग विल यू रीड दिस बुक हो जाएगा। ठीक है, देखो सेंटेंस अब बनाओ कैसे। यहाँ दिया है तुम यहाँ से कब तक जाओगे, तो आपको क्या कब तक के लिए हाउ लॉन्ग लगाना पड़ेगा, हाउ लॉन्ग, फिर लगाओ विल, तुम के लिए यू हो जाएगा, लिव माना हो जाए जाने के लिए, यहाँ से तो हो जाएगा फ्रॉम हेयर, हाउ लॉन्ग विल यू फ्रॉम हेयर हो जाएगा। फिर देखो क्या दिया है, तुम कब तक टीवी देखोगे, तो हाउ लॉन्ग विल यू वॉच टीवी, हाउ लॉन्ग विल यू वॉच टीवी हो जाएगा। तुम कब तक खेलोगे, हाउ लॉन्ग विल यू प्ले, हाउ लॉन्ग विल यू प्ले हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में यही सब स्ट्रक्चर ले आया हूँ। ये स्पोकन स्ट्रक्चर है, हर दिन मैं आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर लाता रहूँगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर करना चाहते हो तो।